जो टाइमिंग है ना सही टाइमिंग नहीं है, 3:30 में टाइमिंग ना बहुत दिक्कत होती है। गुड आफ्टरनून अंकु, गुड आफ्टरनून उजाला। जल्दी से आ जाइए आप लोग, बहुत लेट करते हैं। मैं बराबर बोलता हूँ कि आप लोग टाइमली आ जाया कीजिए। जो कुछ लोग ही तो रहते हैं, कम से कम वो लोग अटेंटिव रहिए आप लोग, ठीक है। जल्दी से आ जाइए आप लोग, मुझे वेट करना पड़ता है यहाँ पे आकर के। सबको एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग, फटाफट शेयर कर दीजिए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट रूल्स जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज खत्म हो जाएगा, आज आप लोग का लास्ट डेट है रूट लोकस का, ठीक है। लास्ट डेट रूट लोकस का जितना भी था आपको आज मैं खत्म कर दूंगा रूल्स। उसके बाद आपको मैं प्रॉब्लम कराऊंगा पूरा, उसका दिखाऊंगा आपको कैसे ड्रॉ किया था रूट लोकस, प्रॉपरली दिखाऊंगा। तो इसलिए आज का क्लास जो है इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको रूट लोकस सीखना है कैसे एक साथ सारे रूल्स को मैं अप्लाई करूंगा एट ए सिंगल एक क्वेश्चन पे, ठीक है। एक क्वेश्चन में सारे रूल्स को अप्लाई करूंगा और उसमें दिखाऊंगा आपको कि कैसे रूट लोकस जो है आपका ड्रॉ करते हैं उससे, ठीक है। तो ये अगर आपको सीखना है आज, तो आज आपका इंपॉर्टेंट डे है। तो क्या हो गया, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? चलिए, ऐसे भी सोने का टाइम है, ऐसे भी 3:30 बजे तक खाना वाना खा के सो रहे होंगे हम। एक मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, डर लग रहा है आपको सोने से अब? चलिए नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन हम लोग। जो भी जो आए, ठीक है। बाद में मेरे से मत कोई पूछिएगा, ठीक है, कि सर मैं नहीं अटेंड कर पाया क्लास। बाद में मत बोलिएगा नेक्स्ट क्लास में कि सर मुझे वो बता दीजिए फिर से। मैं बता दे रहा हूँ, लास्ट में मैं बोल रहा हूँ कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर आपका आज का, जो रूल नंबर 7। कल मैंने आपको बताया था कहाँ तक, आपको कल बताया गया था, कहाँ तक बताया गया था आपको? बताया गया था नंबर ऑफ, कैसे ब्रांचेस ब्रेक पॉइंट बताया था ना, ब्रेक पॉइंट कैसे निकालते हैं उसका मैंने बताया था आपको। उसके बाद रूल नंबर 6 वही था, उससे पहले ब्रांचेस निकालने बताया था। उसके बताया था क्या, कि उसके बताया था कैसे एग्जिस्टेंस चेक करेंगे किसी पॉइंट का ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, यही था रूल नंबर 4, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे रूल नंबर 7, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रूल्स, ठीक है। और इसमें क्या है, नंबर ऑफ एसिम्टोट्स, नंबर ऑफ एसिम्टोट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा कि नहीं। नंबर ऑफ एसिम्टोट्स आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। अब पहली बात देखिए, एसिम्टोट्स क्या होता है। एसिम्टोट्स, यहाँ पे जो एसिम्टोट्स है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैंने आपको रूल नंबर 2 में क्या बताया था, याद कीजिए। रूल नंबर 2 क्या था, कि जो भी पोल्स आपका, जो भी रूट लोकस जो होता है हमेशा स्टार्ट होते हैं कहां से, ओपन लूप पोल से स्टार्ट होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ओपन लूप पोल से स्टार्ट होते हैं, एंड कहां होते हैं आपके जाकर के, ओपन लूप जीरोस में एंड होते हैं। अगर ओपन लूप जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो एक वर्चुअल जीरो हम लोग को एज्यूम करना पड़ता है k इक्वल टू इन्फिनिटी में, ठीक है। एक वर्चुअल जीरो हम लोग एज्यूम करते हैं k टेंड्स टू जब इन्फिनिटी होता है तो वहां पे जाके एंड होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक देखिए, p अगर 3 है, मतलब ओपन लूप पोल्स 3 है, जेड क्या है, जेड 2 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ओपन लूप पोल कितना 3 है, एंड ओपन लूप जीरोस की बात करें तो वो क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहां पे देखिए 3 पोल और 2 जीरो है। तो क्या बताया था मैंने, हर एक पोल जो है उसको हर एक पोल को एंड हुआ कहां पे, हर एक जीरो पे, ठीक है। मतलब यहां पे देखिए P1 P2, ध्यान सुनिएगा, P3, 3 पोल है, और Z1 Z2 2 जीरो है। तो एक पोल एक जीरो को ले लिया, दूसरा पोल दूसरे जीरो को ले लिया, ठीक है। अब बताइए P3 कहां जाएगा, तो P3 शुड बी एंड एट, अब यहां पे जो डिफिशियंसी हो गया जीरो का, जीरो कहां घट गया यहां पे, तो यहां पे P3 कहां जाएगा, वर्चुअल जीरो पे, वर्चुअल जीरो, यही होता है वर्चुअल जीरो। याद कीजिए, मैं बताया था आपको। और ये वर्चुअल जीरो क्या होता है, ये कहां पे, k टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी k इक्वल टू इन्फिनिटी लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक अगर पोल को कुछ नहीं मिलता, लास्ट में जाकर के वो
वर्चुअल जीरो पे एंड होता है, ठीक है। और ये वर्चुअल जीरो कैसे निकालते थे, याद कीजिए, वर्चुअल जीरो का फॉर्मूला क्या था आपको, वर्चुअल जीरो इज नथिंग बट P माइनस जेड, P माइनस जेड, ठीक है। तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, गुड आफ्टरनून शिल्पा, गुड आफ्टरनून चारुल, गुड आफ्टरनून दृष्टि, ठीक है, गुड आफ्टरनून अनुभव, P माइनस जेड, यही था। तो ये मतलब यहां पे P माइनस जेड क्या है, नथिंग बट, तो यहां पे एसिम्पटोट्स का मतलब क्या हुआ, यहां पे एसिम्पटोट्स का मतलब क्या हुआ, तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आपको समझना क्या एसिम्पटोट्स का मतलब, हम यहां पे क्यों बताएं, ये सब चीजों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां पे अगर हम बात करें पोल 3 था और जीरो कितना है 2, 3 पोल है और 2 जीरो है, तो यहां पे नंबर ऑफ ब्रांचेस कैसे निकालेंगे, बताइए आप लोग, नंबर ऑफ ब्रांचेस फटाफट जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए, नंबर ऑफ ब्रांच क्या होगा, इस पे नंबर ऑफ ब्रांच क्या होगा, कमेंट कीजिए। गुड आफ्टरनून अभी लोधी, नंबर ऑफ ब्रांचेस मैं पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होंगे यहां पे, अगर 3 ओपन लूप पोल है एंड 2 ओपन लूप जीरो है, इसका फाइंड कीजिए नंबर ऑफ ब्रांचेस, क्या बोले हम, नंबर ऑफ ब्रांचेस, बताइए इसका फाइंड कीजिए, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना होगा, कमेंट कीजिए आप लोग, 3, वेरी गुड, आपका पढ़ाया हुआ पूरा समझ में आता है, अच्छा इसका बताइए नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होगा, 3, कितना होगा 3, मतलब 3 ब्रांच होंगे इसका, इस रूट लोकस में टोटली 3 ब्रांच होंगे, ठीक है। तो यहां बताइए, देखिए एक ब्रांच, तो 3 ब्रांच कैसे कैसे होगा, देखिए एक ब्रांच जो है ये ब्रांच नंबर 1 मान के चलिए, पहला पोल जो है और जो पहला ओपन लूप जीरो है, तो पहला पोल जहां से स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ, k इक्वल टू जीरो पे, और कहीं एंड हुआ k इक्वल टू जहां भी एंड हुआ होगा k इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो पहला ब्रांच ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा ब्रांच क्या है B2, जो k इक्वल टू P2 से स्टार्ट हुआ एंड के आपका k इक्वल टू इन्फिनिटी में एंड हुआ, P2 से स्टार्ट होके Z2 पे एंड किया, पहला ब्रांच P1 से स्टार्ट हुआ Z1 पे एंड हुआ, दूसरा ब्रांच P2 से स्टार्ट हुआ Z2 पे एंड हुआ, ठीक है। तीसरा ब्रांच जो होगा वो P3 से स्टार्ट हुआ और कहां एंड हुआ, वर्चुअल जीरो पे एंड हुआ, तो ये क्या है, ब्रांच नंबर 3 B3, ब्रांच 3 जो कहां से स्टार्ट हुआ, P3 से स्टार्ट हुआ एंड एंड्स एट वर्चुअल जीरो में एंड होगा, तो वो ब्रांच समझ में आ रहा है, एसिम्पटोट्स का एक्सप्लेनेशन हम डिफिनेशन दे रहे हैं, वो ब्रांच किसका, रूट लोकस का, जो इंफिनिटी में एंड करता है, विच अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जो इंफिनिटी में एंड करेगा, मतलब वर्चुअल जीरो पे एंड करेगा, या यहां पे आगे देखेंगे जो इंफिनिटी में एंड करेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट्स बोला जाता है। तो एसिम्पटोट का डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, एसिम्पटोट्स का डेफिनेशन क्या लिखेगा, लिख लीजिए आपको, द रूट लोकस ब्रांच, the root locus branches which approaches to infinity, वो ब्रांच जो इंफिनिटी में जाके एंड होगा उसको बोलते हैं हम लोग, आपको क्या, एसिम्पटोट, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए आप लोग, द रूट लोकस ब्रांचेस विच अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जो इंफिनिटी को अप्रोच करे, जैसे यहां पे देखिए, तो यहां पे आपको नथिंग बट, यहां पे वर्चुअल जीरो कितना, P माइनस जेड दैट इज इक्वल टू कितना होगा 1, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, एक ब्रांच जो है, यहां पे एक ब्रांच जो होगा आपको क्या, जितना वर्चुअल जीरो वही तो इंफिनिटी जाएगा ना, तो यहां पे एक ब्रांच जो है आपका क्या होगा, एक ब्रांच जो होगा इंफिनिटी टेंड करेगा और उसका वही नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स होता है, तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ एसिम्पटोट इज नथिंग बट इट इज अ ब्रांच विच अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा वही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा चीजों को, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट था एग्जाम में, जितना मैं रूल्स लिखा रहा हूं ऐसे नहीं कि ये फालतू रूल्स है, आपको क्वेश्चंस एक एक रूल्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए सीरियसली सारे रूल्स को पढ़िए, समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछिए, ठीक है। तो यहां पे अब स्टार्ट करते हैं, देखिए जो ब्रांच इंफिनिटी को टेंड करता है वो आपका हो जाएगा क्या, जो ब्रांच इंफिनिटी को टेंड करेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एसिम्पटोट्स, ठीक है। तो यहां देखिए, अब इसका हम डेफिनेशन देते हैं आपको, इसका फॉर्मूला लिखाते हैं, पहला क्या है, अगर पहला लिखिए प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है, प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन मतलब P ग्रेटर देन Z, पोल जो है आपका Z से बड़ा होंगे, पोल्स जो होंगे अगर Z से स्ट्रिक्टली बड़ा होंगे, नंबर ऑफ पोल्स जो है Z से बड़ा होंगे, तो इसका क्या होगा, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स इज गिवन बाय एसिम्पटोट्स इज इक्वल टू नथिंग बट P माइनस जेड,
जो फॉर्मूला है, अगर p बड़ा है तो ऑफ कोर्स क्या एग्जिस्ट करेगा, वर्चुअल जीरो एग्जिस्ट करेगा। क्या होगा, वर्चुअल जीरो एग्जिस्ट करेगा, होगा कि नहीं। तो अगर p बड़ा है तो ऑफ कोर्स p बड़ा है मतलब क्या होगा, एक आध दो पोल ऐसे होंगे जिसको जीरो नहीं मिलेगा, फाइनाइट जीरो नहीं मिलेगा, तो वो कहां एंड करेंगे, वो डेफिनेटली एंड करेंगे कहां पे, वो वर्चुअल जीरो लेना पड़ेगा उसको। तो यही होता है नंबर ऑफ एसिम्प्टोट इज इक्वल टू p माइनस z, यही तो वर्चुअल जीरो का भी डेफिनेशन था कि नहीं। तो p माइनस z हो जाएगा एसिम्प्टोट, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट। तो उतने ही ब्रांचेस जो होंगे वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे, उतने ही ब्रांचेस क्या इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरा आगे देखिए, दूसरा फॉर्मूला देखिए, इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन ये क्या होता है, p अगर लेस देन z होता है, p लेस देन z, ठीक है, p लेस देन z, ठीक है। यहां पे तो यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स। अब यहां पे आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा, क्या हो जाएगा, z माइनस p। अब यहां सोच रहे होंगे सर ओके समझ में आया, तो यहां पे आपका वर्चुअल जीरो कहां एग्जिस्ट कर रहा है, आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा, यहां तो वर्चुअल जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यहां पे देखिए इस केस का बात करते हैं, इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन का। तो यहां पे देखिए पोल कम हो गया, जीरो ज्यादा हो गया। सपोज p इक्वल टू 2 है और जीरो हो गया 3, ठीक है। तो देखिए p1 p2 दो पोल है, z1 z2 z3 3 जीरो है, ठीक है। तो यहां देखिए एक पोल तो समझ आ गया, यहां चला गया z1, ठीक है। दूसरा पोल जो है आपका z2 पे जाके एंड हो गया, ठीक है। अब ये z3 जो है बच गया, z3 क्या हो गया, बच गया। अब इसको भी एक पोल चाहिए, हर एक को एक एक चीज चाहिए, समझ में आया, उसको पार्टनर चाहिए, ठीक है। जैसे p1 का पार्टनर z1, p2 का पार्टनर z2, z3 का कोई पार्टनर नहीं है। तो यहां पे अपने को एक नया फिर से टर्म आएगा वर्चुअल पोल, जिसको बोलते हैं वर्चुअल जीरो था, तो यहां पे वर्चुअल पोल होंगे, नया एक टर्म ऐड होगा जिसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल पोल, वर्चुअल पोल। और ये कहां एंड होगा, ये इंफिनिटी में होगा, ठीक है। तो ये इंफिनिटी, तो ये आपका z3 आपको इससे कंबाइन करेगा, तो वर्चुअल पोल एक टर्म नया आएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला, तो वर्चुअल पोल इज नथिंग बट, वर्चुअल पोल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्चुअल पोल इज इक्वल टू क्या होता है, z माइनस p, यही फॉर्मूला होता है वर्चुअल पोल का। वर्चुअल जीरो का क्या होता है, p माइनस z होता है, वर्चुअल जीरो का जो बड़ा होगा वो। अब यहाँ पे वर्चुअल पोल का होता है z माइनस p, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपका क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना होंगे बताइए, p इक्वल टू या z इक्वल 3। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस यहाँ बताइए, तो कमेंट कीजिए आप लोग, बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होंगे इसमें, सेकेंड वाले केस में, यहाँ बताइए, बताइए इसको कमेंट कीजिए आप लोग, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना होगा इसमें, वर्चुअल पोल z माइनस p, यस। तो हर एक को उसका अपना समझ में आ रहा ना, एक एक, क्योंकि यहां पे हमको जब जीरो ज्यादा हो जाएगा तो हमको एक वर्चुअल पोल ऐड करना पड़ेगा अपने से, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे यहां पे एंड किए थे ना, यहां पे जैसे इसमें वर्चुअल जीरो अपने से एंड करवाए थे, वर्चुअल जीरो ऐड किए थे ना वर्चुअल जीरो, इसी तरह यहां पे हमको भी क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल पोल ऐड करना पड़ेगा z माइनस p, ठीक है। तो यहां बताइए नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना आया, 3, वेरी गुड। तो 3 आपका इसका ब्रांचेस हो जाएगा, ब्रांचेस कितना होंगे 3। अब देखिए बेटा ध्यान से सुनिएगा, यहां पे 3 ब्रांचेस है, तो यहां देखिए एक ब्रांच तो P1 से स्टार्ट होकर Z1 तक चला गया, P1 से स्टार्ट हुआ और Z1 में चला गया, एंड हो गया, ठीक है। दूसरा ब्रांच जो होगा आपका P2 से स्टार्ट होगा Z2 पे। अब जो थर्ड ब्रांच है वो कहां से स्टार्ट होगा, देखिए वर्चुअल पोल कहीं k इक्वल टू इन्फिनिटी में, मतलब इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और Z2 Z3 में आके एंड करेगा। तो ये आपका जो ब्रांच है P3, ये होगा क्या, इसी को बोलेंगे एसिम्प्टोट, इसी को बोलेंगे एसिम्प्टोट, क्योंकि इन्फिनिटी पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। समझ रहा कि नहीं, मतलब इन्फिनिटी मतलब इन द सेंस बहुत कहीं k इक्वल टू 0 वहां होगा और ये आपका कहीं भी एंड होगा, समझ। जब वर्चुअल पोल, जितना भी वर्चुअल पोल होगा वही एसिम्प्टोट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ब्रांचेस विच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होता है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोट्स इज गिवन बाय, एसिम्प्टोट्स इज गिवन बाय दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z माइनस p। जो नंबर ऑफ वर्चुअल पोल है वही फॉर्मूला हो जाएगा एसिम्प्टोट्स का, नंबर ऑफ वर्चुअल पोल वही फॉर्मूला हो जाता है एसिम्प्टोट्स का यहाँ पे भी, ठीक है। सिमिलरली वहां भी देखेंगे हम लोग, क्या पहले वाले केस में भी नंबर ऑफ क्या था, जितना वर्चुअल जीरो था उतना ही आपका एसिम्प्टोट्स था। तो लेकिन इसको टेंशन ना ले, आप टेंशन ना ले बिल्कुल। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको ओनली एग्जिस्ट करेंगे, हमको आपको पढ़ना होगा किसपे, प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन का, ठीक है। प्रॉपर ट्रांसफर का हमको क्वेश्चंस बस देखना है। इम्प्रॉपर का आपको बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं, जहां पे आपको जीरो ज्यादा होंगे और पोस्ट कम, वो बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो वो आपको थोड़ा सा लेवल गेट लेवल का समझिए क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको सुपर, लेकिन आपको जान लीजिए फॉर्मूलास, ठीक है। तो आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन मिलेंगे, या तो ऐसे मिलेंगे। जब देखिए थर्ड केस ऐसे लीजिए, थर्ड केस लीजिए जब p इक्वल टू z हो जाएगा, थर्ड केस ये भी क्या होगा, इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। ये क्या है, ये भी इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है, इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। ये भी क्या होगा, p इक्वल टू z, ये क्या हो गया आपका इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं, p इक्वल टू z क्या हो गया, इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। ध्यान से सुनिएगा। तो इस केस में बताइए आप लोग एक बार बताइएगा, इसमें बताइए क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या होगा, सोचिए थोड़ा बताइए। तो नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या होगा, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए यहाँ पे
नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स मतलब यहां कितने ब्रांचेस जो होंगे वो इन्फिनिटी को टेंड करेंगे, बताइए। अनुभव कुमार 0, हिमानी गुप्ता 0, बाकी लोग चारुल 0। आज प्रेम नहीं आया क्या? बहुत लोग एब्सेंट हो जा रहे हैं, मतलब 0 0, बहुत लोग 0 दे रहे, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 लोग का 0 आया, ठीक है। बाकी लोग मतलब बाकी लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या? बहुत लोग एब्सेंट रहते, लेकिन रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। प्रेम भी नहीं आया है, फिर हर्ष भी नहीं आया है, देख रहे हैं अपन, ठीक है। फिर 2 3 लोग और एब्सेंट दिख रहा है मेरे को, ठीक है। क्यों? कोई नहीं, टाइमिंग चेंज होगा इसलिए ऐसे हो रहा है, ठीक है। बहुत लोग नहीं आया। चलिए P इक्वल टू जेड है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ भी आपका देखिए P इक्वल टू 2, एग्जाम्पल Z इक्वल 2 ले लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, P1 P2 2 पोल है, Z1 Z2 2 पोल हो गया, 2 0 हो गया, ठीक है। P1 यहाँ से बस, सो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पे एसिम्पटोट का, कोई एसिम्पटोट यहाँ पे बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एसिम्पटोट इज 0, नंबर ऑफ एसिम्पटोट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? 0 हो जाएगा, क्योंकि P इक्वल टू जेड, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रांच होंगे, P इक्वल टू 2 और Z इक्वल टू 2 ब्रांच होंगे। दोनों ब्रांच क्या होगा, एक P1 पे ये फाइनाइट पोल है और फाइनाइट 0 है, तो एक फाइनाइट ब्रांच होगा यहाँ पे। यहाँ पे B2 भी एक फाइनाइट होगा, P2 और G2 एक फाइनाइट, यहाँ फाइनाइट ब्रांच एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइट ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट ब्रांच को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट बोलते हैं। इनफाइनाइट ब्रांच तभी एग्जिस्ट करता है जब हम लोग वर्चुअल 0 एग्जिस्ट करेगा, एज वेल एज वर्चुअल पोल एग्जिस्ट करता है, तभी हम लोग वहां क्या मानते हैं कि वो समारा कि नहीं, तभी वो एग्जिस्ट करेगा आपका एसिम्पटोट। समारा है, तो यहां पे नो एसिम्पटोट्स होंगे थर्ड वाला केस में। तो ये इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए। ओके दृष्टि, मेरा फोन थोड़ा स्लो हो गया है, कमेंट लेट जा रहा है। कैसे स्लो हो गया दृष्टि? नेट स्लो है क्या आपका? चलिए, तो ये था नंबर ऑफ, समझ में आया कि नहीं आप लोग को? 3 फॉर्म में लिखा है, एसिम्पटोट्स इज नथिंग बट जो ब्रांच इंफिनिटी को टेंड करेगा वही आपका हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स, ठीक है। जो ब्रांच, 2 तरह का ब्रांच होता है, एक फाइनाइट ब्रांच होते हैं, एक इनफाइनाइट ब्रांच होते हैं। फाइनाइट ब्रांच मतलब कुछ समय के लिए स्टार्ट हुआ फिर एंड हो गया, मतलब जैसे फाइनाइट, जहां भी आपका अगर फाइनाइट पोल एंड फाइनाइट 0 एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेटली वहां पे फाइनाइट ब्रांच होंगे, ठीक है। या अगर कोई पोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 0 एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां पे ऑफकोर्स वहां पे इनफाइनाइट ब्रांच होंगे। या पोल एग्जिस्ट कर रहा है, 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो जहां भी वर्चुअल 0 या वर्चुअल पोल आते हैं तो वहां पे आपको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, जहां भी वर्चुअल 0 वर्चुअल पोल आते हैं वहां पे आपको इनफाइनाइट ब्रांच एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया कि नहीं आप लोग को? ओके ओके शिल्पा, नो इश्यूज। तो अभी तबीयत कैसा है आपका शिल्पा, ठीक है ना? कोई नहीं, आप रिकॉर्ड तो देख लिए, समझ में आया ना आप लोगों को? बस तो ये समझ में आया कि नहीं? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। 8वां और 2 और बचा हुआ है, ठीक है। 8 उजाला क्लियर, ऑल क्लियर सर, ठीक है। अब 2 रूल बचे बस, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 8, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स मतलब आप समझ, अब देखिए यहां पे एक चीज बताइए, ये एक थोड़ा डाउट हो रहा होगा। चलिए अब यहां पे जो एसिम्पटोट्स बनेंगे, निकाल लिए हम, अब यहां सीख गए कि एसिम्पटोट्स कैसे निकालते हैं। अब बेटा एसिम्पटोट जो इंफिनिटी, मतलब जो ब्रांचेस इंफिनिटी को टेंड करेंगे वो कुछ एंगल से टेंड करेंगे, ऐसे थोड़ी ना कि अंदाजी, मतलब मान लीजिए कुछ, मान ले अंदाजी कैसे, मतलब कुछ भी आप, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम हमसे जो लेते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। एग्जाम्पल था, ध्यान सुनिएगा यहाँ पे, ये वाला एग्जाम्पल जो लिए हम लोग, क्या k बाई एस इंटू एस प्लस 1, ये जो एग्जाम्पल था, इसका कैसे बना था, ऐसे बना था ना। और ये आपको क्या हुआ, फिर यहाँ पे ऐसे ऊपर एक ऐसे चला गया, ब्रेक अवे पॉइंट था यहाँ पे, ब्रेक अवे पॉइंट से ऐसे निकल गया। अब ये बताइए यहाँ पे स्ट्रेट ही क्यों गया? आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि ये स्ट्रेट ही क्यों गया। आप बोलेंगे उसका वैलिड पॉइंट, तो उस समय आप तो वैलिड पॉइंट यही था, इसलिए बोलेंगे आप वैलिड पॉइंट चेक किए तो आपका यहाँ पे आपका 180 डिग्री आ रहा था और इंटीजर मल्टीपल आ रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, क्या बोले हम, अगर आप, क्योंकि वैलिड पॉइंट अगर आप चेक करेंगे एग्जाम में उतना लंबा करते रहेंगे तो आपका एग्जाम में आपको मतलब बहुत टाइम लग जाएगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने। अभी आप देखेंगे ना, जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना, सॉल्व करेंगे तो कितना टाइम लगता है एक क्वेश्चन को बनाने में, 30 मिनट लग जाएगा, आधा घंटा लग जाता है।
समझ आ रहा है कि नहीं? अगर प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करेंगे आप, सारे स्टेप जितना भी रूल्स है उसको अगर प्रॉपरली अगर फॉलो करेंगे तो एक क्वेश्चन रूट लोकस को बनाने में आपको आधा घंटा लग जाएगा। तो एग्जाम होता टाइम थोड़ा मिलता नहीं ना मिलता। तो यहाँ पे आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि सर यहाँ पे दो पोल था, यहाँ पे दोनों कहाँ जा रहा था, दो आपका वर्चुअल जीरो एग्जिस्ट कर रहा था वर्चुअल जीरो दो एग्जिस्ट कर रहा था के इक्वल टू इन्फिनिटी पे, के इक्वल टू इन्फिनिटी में। तो यहाँ पे दो ब्रांच जो है, दोनों ब्रांच क्या है, दो ब्रांच है, दोनों ब्रांच क्या हो रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, करेक्ट? दो ब्रांच है कि नहीं, दो पोल है, P इक्वल टू, तो ब्रांच भी क्या हो गया, ब्रांच भी 2 हो गया, दो पोल तो दो ब्रांच, ठीक है? यहाँ पे जीरो तो है ही नहीं, तो यहाँ दोनों ब्रांच जो है आपके इन्फिनिटी को रीच कर रहे हैं, एक इधर से जा रहा है, एक इधर से आ रहा है। तो बताइए आपको थोड़ा सा सोचने होगा कि सर ये ऐसे ही क्यों गया स्टेट, अगर आप ऐसे भी जा सकता था, ऐसे क्यों नहीं गया, ऐसे क्यों नहीं गया, ऐसे क्यों नहीं गया, ऐसे क्यों नहीं गया, मतलब यहां से आके ऐसे यहां आकर के ऐसे निकल गया, मान के चलिए हमारा कि नहीं, फिर ये ऐसे आया और ऐसे निकल गया, तो ऐसे क्यों नहीं गया, ये थोड़ा डाउट आ रहा होगा। तो यही जो ब्रांचेस जो होते हैं, ये भी क्या है, ये ब्रांचेस कहां है, इन्फिनिटी को रीच कर रहे थे, है कि नहीं? तो एसिम्पटोट्स यहाँ पे क्या होगा, एसिम्पटोट इज नथिंग बट यहाँ पे एसिम्पटोट जो है यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स क्या हो गया, 2। दो एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, दो एसिम्पटोट्स, क्योंकि दोनों ब्रांच जो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे मेरा ये डाउट है, समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं मैं, अभी देखेंगे हम लोग, प्रॉपर्ली देखेंगे। यहां पे आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा कि सर यहां पे दो एसिम्पटोट्स है और दोनों ब्रांच क्या है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो अब यहां देखिए, तो ये किस एंगल में इन्फिनिटी को टेंड करेगा, एंगल तो होना चाहिए, कुछ भी अंदाजित हो ना, वही तो बोल रहे हैं। आपको डाउट आ रहा होगा ऐसे क्यों नहीं गया, फिर ऐसे भी जा सकता था, फिर ये ऐसे भी जा सकता था, लेकिन ऐसे क्यों नहीं गया, जस्ट बिकॉज एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। हर एक एसिम्पटोट जो इन्फिनिटी को टेंड करता है, मतलब जो ब्रांचेस इन्फिनिटी को टेंड करते हैं, उसका एक प्रॉपर एंगल होगा, वही एंगल से इन्फिनिटी को टेंड करता है। ऐसे नहीं कि अंदाजी कोई भी एंगल से वो इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, ठीक है? तो वही एंगल हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे, एंगल ऑफ एसिम्पटोट। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रेट लाइन था, अभी आपको क्लियर हो जाएगा क्यों ऐसे गया था, बस समझ में आ रहा है कि नहीं? देखते हैं हम लोग एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है, नोट डाउन कर लीजिए, फॉर्मूला 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय होता है P माइनस जेड। ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स के लिए होता है, एंगल ऑफ एसिम्पटोट। ये कब होता है, जब P ग्रेटर देन जेड होगा, तब जब P जो है जेड से बड़ा होगा तब ये एंगल आएगा आपका, ठीक है? P माइनस जेड, जब आपका P मतलब प्रॉपर ट्रांसफर के लिए, प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन के लिए ये फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स का। अब यहां बोल रहे होंगे सर अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू क्या है, 0 1 2 कुछ वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, डॉट 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 डॉट, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो गिवन बाय होगा P माइनस जेड माइनस 1। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स कितना होते हैं वो फाइंड करने आएगा, मतलब एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालने देगा आपको, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स कैलकुलेट करने देगा, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एनीथिंग। तो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स पूछ सकता है आपसे, नंबर ऑफ एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है? चलिए, तो अल्फा का जो वैल्यू है इन्फिनिटी नहीं जाएगा, अल्फा का वैल्यू जो है 0 1 2 कॉमा, इसका मैक्सिमम जो वैल्यू होगा P माइनस जेड माइनस 1। ये ध्यान रखिएगा, P माइनस जेड माइनस 1, P माइनस जेड, P क्या है ओपन लूप पोल्स, जेड क्या है ओपन लूप पोल्स, एंड 1 माइनस कर देंगे, तो ये अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है? ये था फॉर प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। अगर प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन नहीं है, मान लीजिए जेड जो है पी से बड़ा होगा, तो वहां पे भी आपका क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 1, फॉर्मूला यही रहता है, इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई जेड माइनस पी हो जाएगा, जेड माइनस पी हो जाएगा फॉर जेड ग्रेटर देन पी। जेड अगर जीरो बड़ा है पी से तो आपका फॉर्मूला ये हो जाता है, और यहां पे जो अल्फा होगा दैट इज सेम 0 1 2 दिस पी माइनस जेड, ये फॉर्मूला होता है। तो किस एंगल से इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, मतलब एंगल एसिम्पटोट जो है, ब्रांचेस किस एंगल से जाएंगे, वो फॉर्मूला निकालने का तरीका ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं? ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे एग्जांपल के साथ, तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहीं पे ये एग्जांपल चेक कर लीजिए, देखिए यही तो एग्जांपल था, इस पे चेक करते हैं एंगल, ये जो एग्जांपल GH(s) इक्वल टू K बाई S इंटू S प्लस 1, यही था ना, यही था। चलिए इसको चेक करते हैं एंगल निकाल करके, देखिए पता चल जाएगा आपको। GH(s) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K बाई S इंटू S प्लस 1। तो यहां पोल्स कितना है, पोल्स P इक्वल टू 2 है,
और जेड कितना है 0, 2 पोल है और 0 क्या है यहाँ पे, जेड जो है 0 है, ठीक है ही नहीं। तो यहां बताइए आपको एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालना है, तो P तो बड़ा है यहाँ पे, P इज ग्रेटर देन जेड, है कि नहीं, तो प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है। तो इसका एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स कितना निकालेंगे, देखिए एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई P माइनस जेड, यही होता है कि नहीं। तो यहां निकाल के बताइए आप लोग, बेटा दृष्टि P इक्वल टू जेड, P इक्वल टू जेड रहता है तो एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट करता है क्या, P इक्वल टू जब जेड होता है तो एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। तो एग्जिस्ट नहीं करेगा एसिम्पटोट्स, तो उसके एंगल भी कैसे एग्जिस्ट करेंगे, तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। P इक्वल टू जेड पे एंगल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि P इक्वल टू जेड पे एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो एंगल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा कि नहीं दृष्टि, समझ में आया दृष्टि। अगर P इक्वल टू जेड पे एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे एसिम्पटोट्स, ठीक है, तो एसिम्पटोट्स अगर एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो उसका एंगल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। 90 ओके, नो सर, सॉरी सर, ओके क्लियर, ठीक है। चलिए तो यहां पे एंगल निकालिए, तो क्या होगा देखिए, अल्फा का वैल्यू क्या होता है 0, 1, 2 डॉट 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 P माइनस जेड माइनस 1, ठीक है, ये होता है। तो पहले अल्फा मैक्स निकाल लेते हैं, अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए। यहां पे कैसे निकालेंगे देखिए, ध्यान से सुनिएगा। P मैक्सिमम वैल्यू क्या है, P माइनस जेड माइनस 1, सबसे मैक्सिमम वैल्यू यही है ना, P माइनस जेड माइनस 1, यही है। इसका वैल्यू निकालिए, तो क्या हो जाएगा, P कितना है यहाँ पे 2, तो 2 माइनस जेड का वैल्यू क्या है 0, जेड है ही नहीं, 0 है ही नहीं, 0 माइनस 1, तो कितना हो गया 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा अल्फा का वो 1 तक जाएगा, मतलब 0 और 1 दो ही वैल्यू होगा। तो अल्फा का कौन सा वैल्यू हो गया 0 एंड 1, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो स्टार्ट कहां से होता है, अल्फा 0 से स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1, दो ही तो वैल्यू है ना 0 और 1, तो दो वैल्यू को आपको रखना है। टेबल बनाइए अल्फा और एंगल का एक टेबल बनाइए, एसिम्पटोट्स का एंगल का। तो जब अल्फा 0 था, पुट कर दीजिए यहां पे 0, यहां पुट करेंगे 0, तो क्या हो जाएगा ये पोर्शन 0, तो क्या होगा ऊपर 180 डिग्री और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा P माइनस जेड 2, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, आ गया 90 डिग्री, तो एक हो गया 90 डिग्री। दूसरा क्या हो गया आपको देखिए, अल्फा इक्वल टू 1 पुट कीजिए, अल्फा इक्वल टू 1 पुट करके क्या होगा 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 इंटू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा क्या 3 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा 90 270 डिग्री। तो जिसका 90 और 270 आया था वो करेक्ट है, जिसका 90, यस वेरी गुड अनुभव, दृष्टि गुड। बाकी लोग अंकु सब निकाल लिए थे, चारुल पांडे उजाला सबका निकाल गया, चलिए वेरी गुड, क्लियर है। हिमानी चलिए निकाल लिए थे, चलिए वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पे इसलिए यहां पे 90 और 270 डिग्री जब आया था तो आपका देखिए, इसलिए यहां पे हम लोग जो ड्रॉ किए थे, याद कीजिए जब अपन दो ड्रॉ किए थे वेव फॉर्म रूट लोकस, तो ऐसे ड्रॉ किया गया था, हमारा कि नहीं, ये ऐसे आया, तो ये आपका ऐसे गया था और ऐसे गया था, हमारा कि नहीं। तो एसिम्पटोट्स आपका ऐसे अप्रोच किया था, 90 डिग्री में ब्रांचेस गए थे, क्यों, तो ये आपका 90 डिग्री हुआ ना, यहां से मेजर करेंगे, यहां से मेजर करेंगे इसको, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है, और इसको पूरा ऐसे मेजर कीजिए 270 डिग्री, यही होता है ना। तो इसलिए आपको मूवमेंट जो था स्ट्रेट लाइन मूवमेंट हुआ, टेढ़ा बैंडिंग टाइप का ऐसे मूवमेंट नहीं हुआ, इस टाइप का ऐसे ऐसे नहीं मूवमेंट हुआ, ये स्ट्रेट मूवमेंट हुआ, ठीक है, ड्यू टू एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स, ठीक है। तो ब्रांचेस, दो ब्रांचेस थे और दोनों ब्रांचेस क्या एसिम्पटोट्स है, दोनों इन्फिनिटी को टेंड कर रहे थे कि नहीं, दोनों इन्फिनिटी को टेंड करते, क्योंकि दो वर्चुअल जीरो एग्जिस्ट कर रहा था, और दोनों वर्चुअल, तो दो एंगल हो गया 90 और 27 270, इसलिए आपका एंगल ऐसे बनेगा। समझ में आ रहा, क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर, वेरी गुड। चलिए तो ये था हमारा एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। अब ये लास्ट रूल है अभी का रूट लोकस का, लास्ट रूल है, रूल